नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीटी एजुकेशन द्वारा प्रस्तुत करंट अफेयर बूस्टर के सीजन 4 के सेशन नंबर 9 में कैसे हैं आप? आई होप यूर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आ गए हैं सेशन नंबर 9 पर। तो हमेशा की तरह हमारा पहला सवाल तो भैया फिक्स है, कितनों ने अभी तक के पूरे 8 सेशन अच्छे से देख लिए और वो देखने के बाद 9th सेशन पर आए हैं? बताइए। और दोस्तों, सेशन को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। सीरीज बढ़िया चल रही है। तो हमारा कमिटमेंट है आपके कि इस बार सीजन 4 में जनवरी में हम 20 सेशंस कंडक्ट करेंगे। तो आज हम आ गए हैं 9th सेशन पर। 31 जनवरी तक मैं पूरे 20 सेशन कंप्लीट कर दूंगा। तो क्या सब तैयार है भैया? शुरू करें। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक बहुत लंबी हमारी जो परिपाटी बनी हुई है, ट्रेडिशन बना हुआ है। इस बार दुर्भाग्यवश इस कमबख्त वायरस की वजह से वो ट्रेडिशन टूटने वाला है। बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री 26 जनवरी के हमारे मुख्य अतिथि होने वाले थे। भारत के गणतंत्र दिवस में काफी बड़े बड़े लोग हमेशा मुख्य अतिथि के तौर पर हमेशा आते रहे हैं, ग्रेस करते रहे हैं। और ये दरअसल भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा भी रहा है। राइट फ्रॉम 1950s केवल 3 बार ऐसा हुआ है कि कोई विदेशी मेहमान नहीं आए, और अब ये चौथी बार होने जा रहा है। तो सब कुछ प्लान होने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली जो यूके में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया, अभी तक दुनिया में 3 से 4 वेरिएंट्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो थोड़ी सी दिक्कत का सबब बन चुके हैं। और यूके में हालात, लंदन में हालात काफी बिगड़ गए। उनके मेयर जो हैं सादिक, उनका भी आया था ट्वीट कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल है स्थिति। तो एनीवे, यहां आते हैं। तो दोस्तों, पिछली बार ये 1966 में हुआ था, जब भारतीय गणतंत्र दिवस, अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं रिपब्लिक का मतलब क्या होता है और एक गणतंत्र दरअसल व्यवस्था होती क्या है, उसमें नागरिक का दायित्व क्या होता है और नागरिक के अधिकार क्या होते हैं। ये मेरा सवाल बस 1 मिनट में आ रहा, और बढ़िया बढ़िया उत्तर लिखिएगा, क्योंकि आप एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। दोस्तों, 1966 के बाद पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय हमारे मुख्य अतिथि नहीं होंगे, तो ये एक छोटा सा सेटबैक था। पिछली बार ये 1952 और 53 में ऐसा हुआ था। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आखिरी मोमेंट पर कैंसिल कर गए, क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल रिस्क है, उनके साथ आने वाले कैरी कर सकते हैं, और दूसरा उनका वहां रहना जरूरी है, जो हर कोई समझता है। प्रॉब्लम यह है कि आप किसी और को इनवाइट अप कर भी नहीं सकते, क्योंकि फिर वो रिप्लेसमेंट दिखेंगे। अब ये कोई कंपनी के सीईओ तो है नहीं, ये तो भैया हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट है। तो एकदम से आप लास्ट मोमेंट पे बोलेगे चल भाई तू नहीं तू सही, तो वो अगला बोलेगा यार भाई ऐसा गजब मत करो। तो इसलिए अब उसके बिना ही काम होगा। वैसे इस बार की हमारी परेड पैंडेमिक की सारी समस्याओं को देखते हुए पहले से बहुत छोटी कर दी गई है। जो भीड़ वहां आएगी, जनता देखने आएगी, उसका भी आकार बहुत छोटा कर दिया गया है। तो ये एक समझदारी भरा निर्णय कहलाएगा। तो दोस्तों, जब हमने अभी बात की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की और वहां के वेरिएंट की, तो आपको अच्छे से याद है ना, हमने आपसे जो नया कोरोना वायरस का म्यूटेशन हुआ है उस बारे में बात की थी। तो आपको क्या याद है, हमने क्या बताया था, एक बार कमेंट थ्रेड में बताओ। और मेरा आज का पहला सवाल नोट कर लो। सारे वॉलंटियर्स जो कंपाइल कर रहे हैं 1 2 3 4 और आंसर्स भी दे रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ग्रेट जॉब। सबको भला होता है सबका। आप अपना नॉलेज शेयर करते हैं, एवरीबडी बेनिफिट्स एंड शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग, नो डाउट। मेरा आज का पहला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट? राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख के बीच क्या अंतर होता है? ये रिपब्लिक टॉपिक के कंटेक्स्ट में तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, मैं आपको कुछ बहुत अच्छे पॉइंटर्स दे रहा हूं सोचने के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपब्लिक डे फॉर इंडिया। देखिए, आज भी भारत की बहुत सारी जनता, पढ़े लिखे लोग भी ये जानते ही नहीं हैं दरअसल कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच जो एक भावना का अंतर होता है वो क्या होता है। मैं जहां रहता हूं वहां उस सोसाइटी में 26 जनवरी का जब फंक्शन हुआ था 1 साल पहले, तो वहां लोग वीर रस की कविताएं पढ़ रहे थे। तो मैं भौचक्का था, पढ़े लिखे लोग थे, महिलाएं थी, और वो वीर रस की कविताएं कि सैनिक बोल रहा है कि मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा लेकिन मां मैं। तो मैं ये सोच रहा था इसका 26 जनवरी से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो 15 अगस्त वाली बातें हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच अगर आज भी देश की जनता अंतर ही नहीं समझती है, तो अपने अधिकारों के लिए जागरूक कैसे होंगी? तो मैं सोच रहा हूं आपके साथ वही शेयर कर लेता हूं। मीनिंग ऑफ द टर्म रिपब्लिक, देखिए फंडामेंटली इसका अर्थ यह है कि हमारा जो स्टेट हेड होगा, हेड ऑफ स्टेट,
वो राजा नहीं होगा, राजा रजवाड़ा नहीं होगा, वो किसी की संतान के नाते हमारा हेड ऑफ स्टेट नहीं होगा। ओनली एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लॉ विल बिकम आवर हेड ऑफ स्टेट। रिपब्लिक का मतलब यह होता है। भारत के कंटेक्स्ट में हमारे पास एक बहुत शानदार संविधान इस दिन आया था, और उस संविधान ने भारत में एक ऐसा काम किया जो पिछली कई सहस्त्राब्दियों में भारत में नहीं हुआ था। बड़ी बात बोलने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बात ये आपको पता है? भारत का जो संविधान है, बेहद खूबसूरत संविधान, उसने 26 जनवरी 1950 से जो व्यवस्था लागू की, उसमें केंद्र बिंदु है नागरिक, यू एंड मी। Our rights are the most dominant feature of the Constitution of India, हमारे फंडामेंटल राइट्स, इसीलिए चैप्टर 3 में विस्तार से सब कुछ दिया है। और हमारे राइट्स सोसाइटी और कम्युनिटी के राइट्स के पहले आते हैं, बाद में नहीं आते। ये बात कई लोगों को पता ही नहीं है। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाया तो उन्होंने नागरिकों को केंद्र में रखा और सबसे ऊपर रखा, और यह बात लोग प्रैक्टिकली भूल से गए हैं। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? सो दिस इज वॉट अ ब्रेक इन हिस्ट्री वॉज। इसके पहले भारत के इतिहास में कभी भी नागरिक व्यवस्था से ऊपर नहीं थे। ऊपर इन द सेंस ऑफ राइट्स, कि भाई हमारी सोवरेन पावर से कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, यह बात ही लोगों को नहीं पता। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने तय किया संविधान बनेगा। अब जब हमने संविधान बना दिया तो उसमें से संस्थान बने हैं सारे, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो हमसे ऊपर नहीं है, हम उससे ऊपर है। इट इज देयर टू सर्व अस, वी आर नॉट देयर टू सर्व इट। Although as a good citizen my duty is to pay taxes and make sure that I follow the laws and the rules and regulations, but fundamentally my rights are supreme। ये कितनों को समझ में आया? अब आप इससे एग्री करें डिसएग्री करें ये अलग बात है, लेकिन अगर आप भारत के संविधान में यकीन करते हैं तो एग्री करने के सिवा कोई रास्ता है नहीं, और कोई भी इंसान डिसएग्री क्यों करेगा इस बात से? फायदे का सौदा है। समझ में आ गया? तो मेरा दूसरा सवाल आज का नोट करें। What is the major break in history that the Constitution of India effected from the 26th of January 1950? और ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये रिसर्च करने लायक बातें हैं, गहराई में पढ़ने लायक हैं, और एक खूबसूरत संविधान जो हमें खूबसूरत देश देके गया। अब हम जरा फटाफट 2-3 मिनट में भारत में स्टॉक मार्केट में जो आग लगी हुई है और जो बुलबुले का निर्माण हो गया है, आपने सुना है एसेट बबल्स के बारे में। तो हम आज आपको बताएंगे अगले 5 मिनट में कि भैया ये एसेट बबल्स क्या होते हैं, मतलब परिसंपत्ति बुलबुले। और भारत में स्टॉक बाजारों में एसेट बबल बेहतरीन तरीके से बन चुका है। ये कभी भी फूट सकता है, हो सकता है 1 साल तक ना फूटे, और हो सकता है कल सुबह आपको खबर मिले कि भैया एसेट बबल तो फूट गया, एंड एवरीबडी हैज बीन, आई मीन व्हेन द बबल्स बर्स्ट देन यू नो वेरी वेल व्हाट हैपेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमें पता चल रहा है कि हमारा बीएसई सेंसेक्स जो है 50,000 टच करने वाला है। अभी तक नहीं किया है, कल कर लेगा मेरे ख्याल से। तो मेरा अगला सवाल, डिस्टिंग्विश बिटवीन द बीएसई सेंसेक्स एंड द एनएसई निफ्टी। दोनों इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं, सिग्मा WI PI अपॉन सिग्मा WI। सिंपल अरिथमेटिक एवरेज होता है, वेटेड अरिथमेटिक एवरेज। 30 शेयर ले लीजिए, उनको वेट दे दीजिए, वेट के साथ मल्टीप्लाई करके आज की प्राइस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वेट्स ले लीजिए, ये हो गया आपका सेंसेक्स। सिंपल सा फॉर्मूला है, कंटिन्यूस बदलता रहता है। तो दोस्तों ये जो 50,000 पे जा रहा है सेंसेक्स, याद रखिएगा जो इंडेक्स होता है सूचकांक, वो एक यूनिटलेस नंबर होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है कि रुपया, ना ना ना, या किलोग्राम, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। इट इज जस्ट अ नंबर, और ये ऊपर नीचे होता है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट बुलिश यानी ऊपर या बेरिश यानी नीचे। कितनों ने स्कैम 1992 सीरीज देख ली? जारी हुई ना भैया वेब सीरीज, कितनों ने देखी कमेंट्स में बताओ। हंसल मेहता साहब की बनाई हुई स्कैम 1992 एक मास्टरपीस है। अब हमने उस वक्त 92, 93, मैंने 93 से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जब मैंने प्रोफेशनल ट्यूटोरियल 10 जुलाई 93 को शुरू किया था। तब वो स्कैम अपने चरम पे था, तब हमने क्लास में वो पढ़ाया हुआ है। और आज 28 साल बाद जब वो सीरीज आती है तो वो एक एक चीज हमको याद आई। बहुत बेहतरीन बनाई है, ऑलमोस्ट 99% फैक्चुअली एक्यूरेट सीरीज है, जो नॉर्मली बहुत कठिन होता है बनाना, क्योंकि लाइफ इज बोरिंग एंड सीरीज हैज टू बी इंटरेस्टिंग एनीवे। और खास तौर पर उसमें जो अंत का गाना था वो बहुत ही खूबसूरत था, जब मौत हो जाती है हर्षद मेहता की। बहुत ही खूबसूरत गीत था। कौन सा गीत था दोस्तों, बताइए। तो आपने देखी स्कैम 92, हमें बताइए उस स्कैम में हुआ क्या था। बीएसई स्कैम जो हुआ था, सिक्योरिटी स्कैम। अब हमारे यहां बाजार तेजी से छत फोड़ के निकलते चले जा रहे हैं। जो बाइडेन आ गए
और मेजोरिटी भी आ गई सेनेट में 50-50 और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट का कास्टिंग वोट, तो दुनिया को टेंशन नहीं है। तो लोग बोल रहे हैं इन्वेस्ट करो यार अभी तो दुनिया में, और रिटर्न्स अभी भारत में हैं, तो यहां कल यहां नहीं रहेंगे तो भाग भी जाएंगे, ध्यान रखना। नो रेडिकल शिफ्ट इन पॉलिटिक्स होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मेजोरिटी भी नहीं आएगी कि बाइडेन रातों रात क्रांति ला दें, वो भी मुश्किल है। हालांकि उनके ट्वीट देख के लग रहा है कि बहुत बढ़िया काम होने वाला है। सबसे पहले वर्कर्स के मिनिमम वेजेस बढ़ रहे हैं, विच इज अ फैंटास्टिक डिसीजन। उससे समाज में जो व्यापक स्तर पर इनकम इनइक्वालिटी है, अमेरिका के समाज में इनइक्वालिटी ऐतिहासिक स्तर पे वो कम हो जाएगी। सम लोकल फर्म्स आर आउटशाइनिंग अदर्स। भारत में आईटी सेक्टर में कुछ कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, जैसे टीसीएस। तो हमें बताइए दोस्तों, आप में से कितनों ने श्रीमान FC कोहली के बारे में सुना है? तो मेरा अगला सवाल नोट करें, कमेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर FC कोहली टू द आईटी सेक्टर इन इंडिया। लोगों ने नाम ही नहीं सुना हुआ FC कोहली साहब का। फकीर चंद कोहली जो हैं, उन्होंने आईटी सेक्टर में क्या योगदान दिया बताइए। जब आप रिसर्च करेंगे आंखें खुल जाएंगी भैया आपकी। कोविड वैक्सीन आ चुकी हैं, लोग खुश हैं, सब ठीक हो जाएगा, और इस वक्त दूसरे ऑप्शंस बिटकॉइन इत्यादि के अलावा हैं भी नहीं। तो अल्टीमेटली उस सब का नेट परिणाम आपके सामने है। और रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स बहुत सारे आ गए। इनफैक्ट जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, उसके बाद से 60 से 70 लाख का CSDL में जो नए एनरोलमेंट हुए इन्वेस्टर्स के, फर्स्ट टाइम घर पे बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो इन्वेस्ट करें स्टॉक्स में लेकर प्रभु का नाम, यही हुआ है ना, और लोगों ने किया। तो अभी क्या है, ये सब कुछ ऊपर जा रहा है ना, इसलिए मजा आ रहा है। लेकिन मेरी वार्निंग है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को, सावधान रहना, सारा पैसा रातों रात खत्म हो सकता है। बी वेरी कॉशियस, स्टॉप लॉस लगा के रखिए और लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, और बहुत खुद को हीरो मत समझिए, बिकॉज मार्केट्स आर नोन फॉर टीचिंग वेरी बिटर लेसन। तो भैया कौन सा गीत था स्कैम 1992 के एंड में, याद आया आपको कुछ या नहीं? मत कर माया को अभिमान, मत कर काया का अहंकार, काया गार से कांची। बहुत ही खूबसूरत गीत है, सुनिएगा सिर्फ इस गीत को सुनने के लिए, लास्ट पार्ट उस सीरीज का देखिएगा, बहुत अच्छा गाना। अब ये मैंने आपको एक इंफोग्राफिक दिया है, कमेंट थ्रेड में आपको इसका PDF मिल जाएगा। दोस्तों ये पूरी एक समरी बहुत खूबसूरत टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है, पोस्ट कोविड गेन्स बेटर देन प्री पैंडेमिक। अलग अलग पैरामीटर्स में आप देख के बारीकी से देख सकते हैं, जिनको डिटेल में भारतीय इकोनॉमी में पिछले 12 महीने में क्या हुआ देखना है। फाइनेंशियल मार्केट्स में, रियल मार्केट्स एक अलग चीज होती है, वी आर टॉकिंग द रियल इकोनॉमी वर्सेस फाइनेंशियल इकोनॉमी, और फाइनेंशियल इकोनॉमी में भी हम स्टॉक मार्केट्स वगैरह की बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग नंबर्स जो डिटेल स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए है, ये मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो आधा घंटा उसी में निकल जाएगा, तो मैं सिर्फ कंटेंट देके छोड़ रहा हूं। मेरा इकोनॉमिक्स का कोर्स दोस्तों फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू करने का हमारा प्लान है, अनाउंसमेंट में कमिंग मंडे को कर दूंगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 1 महीने का प्रोग्राम होगा, लाइव होगा, इकोनॉमिक्स का पूरा बेसिक और एक फंडामेंटल लेवल आपका सॉलिड कर दूंगा एक ही कोर्स में, लाइव कोर्स में। आने वाले सोमवार का अनाउंसमेंट होगा। उसी से जुड़ी खबर यहां पर ये देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स धड़ाधड़ भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं क्योंकि उनको पैसे लगाने हैं। तो जब हम बात करते हैं ह्यूज जंप इन FPI रजिस्ट्रेशंस, इसका मतलब यह है कि आने वाले कम से कम 2 से 3 महीने में तो डॉलर की पंपिंग जबरदस्त होगी। नवंबर और दिसंबर में 17 अरब डॉलर की पंपिंग हो गई, अप्रैल से अभी तक लगभग 29 अरब डॉलर की पंपिंग हो चुकी है। तो जब आपने ये देखा भैया बुलिश ट्रेंड 50,000 टच हो रहा है, ये इन डॉलरों की बदौलत हो रहा है। और ये डॉलर कहां से आए? अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने इतना पैसा छापा है, इतनी क्वांटिटेटिव ईजिंग की है, लिक्विडिटी इतनी मैसिव क्रिएट हुई है, और भारत में भी RBI ने मोर देन 10 to 11 लाख करोड़ एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में आज घूम रही है, क्योंकि सरकार की अप्रोच यही थी कि हम लिक्विडिटी बहुत कर देते हैं, तुम बोरो करो और धंधा करो, हम स्टिमुलस डायरेक्टली नहीं देंगे। ये अप्रोच थी हमारे यहां आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज में। ये फंडा समझ में आ गया ना आपको? तो FPI आ रहे हैं, तो अब बबल बन चुका है, और आप पी देखेंगे तो निफ्टी के पी अनाप शनाप हो गए हैं। उसके अलावा ये कभी भी फूट सकता है बबल। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट बबल। उससे पहले मेरा अगला सवाल फटाफट नोट करें, इनके उत्तर भी कमेंट्स में लिखें, एग्जाम के लिए भी तैयारी करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन FPI एंड FDI फ्रॉम अ नेशनल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य से FPI और FDI में क्या फर्क होता है, समझाइए। अब हमारा दावा यह है, हमारा क्लेम है कि भारत के स्टॉक बाजार में एक बबल बन चुका है, एक बुलबुला बन चुका है। दोस्तों सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, थोड़ा सा व्यूज बढ़ाओ, लाइक्स बढ़ाओ, जोश बढ़ाओ। पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देख लो, प्लेलिस्ट में सारे सेशंस लगे हुए हैं, आपका साथ मिलेगा।
बहुत अच्छा काम होगा आगे। देखिए, जिस तरह विलियम क्विन और जॉन डी टर्नर ने अपनी किताब में कई दशकों पहले वार्निंग दी थी कि आग लगाने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, उसी तरह स्टॉक मार्केट में और किसी भी अन्य मार्केट में मोटे तौर पर आग लगाने के लिए आपको चाहिए मार्केटेबिलिटी, मनी एंड क्रेडिट, इंक्रीज स्पेकुलेशन। अब ये तो तीनों है भारत के बाजार में। मार्केटेबिलिटी, आप घर पे बैठ के एक दिन में अकाउंट खोल लीजिए, 50 वेबसाइट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, ऑनलाइन शुरू कर दीजिए नेट बैंकिंग से पैसा डाल के ट्रेडिंग। 24 घंटे में तो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, कोई भी नागरिक भारत का। तो ये पहले नहीं था ना, बहुत समय लगता था ब्रोकर से काम करने में। अब आजकल तो ऑनलाइन है, मोबाइल से हो जाता है। तो एनीबडी कैन बिकम अ ट्रेडर या इन्वेस्टर। समझ में, ज्यादा खरीदी बिक्री करोगे तो ट्रेडर हो जाओगे, अदरवाइज खरीद के बैठ जाओगे तो इन्वेस्टर हो जाओगे। तो पहली कंडीशन फुलफिल, मनी एंड क्रेडिट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें दो एंगल हैं। पहली ये कि लिक्विडिटी बहुत आ गई है बाजार में, तो एफपीआई की लिक्विडिटी, आरबीआई की लिक्विडिटी, और दूसरा पैसा लगाने के लिए जो दूसरे स्रोत हैं वहां से इतना रिटर्न मिल नहीं रहा है। अब आप फिक्स डिपॉजिट में अगर भारत में पैसा लगाएंगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो माइनस में है। अरे इन्फ्लेशन को भूल तो नहीं गए ना। रियल रेट ऑफ रिटर्न ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन द बैंक्स इज इन माइनस। और हमारे बैंक जो है ना भारत के, बड़े बदमाश हैं यार, बहुत रोते रहते हैं हमेशा। आप कभी भी भारत के बैंकों को सुनो, क्या बोलते हैं, अरे यार भारत सरकार ने देखो एमडीआर कैंसिल कर दिया। क्या होता है एमडीआर, बताना कमेंट थ्रेड में। और अब हम कैसे चलाएंगे यूपीआई ये। अरे यार, हम तुमको सब्सिडाइज भी कर रहे हैं भाई। हम जैसे करोड़ों सेवर्स मुश्किल से 3, 4, 5, 6% का सेविंग रेट लेकर, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट रेट लेकर तुमको पैसा दे रहे हैं। तुमको वो सब्सिडी नहीं दिख रही है, द हिडन सब्सिडी, इनविजिबल सब्सिडी, फोर्स सब्सिडी बाय द करोर्स ऑफ सेवर्स। तो बैंकों को रोना बंद कर देना चाहिए, पहली बात। और अगर भारत सरकार ने एमडीआर हटाया है तो तुमको इतने सस्ते में सेविंग्स डिपॉजिट भी तो लाखों करोड़ों के मिल रहे हैं यार, ऐसी कैसी बात कर रहे हो तुम। तो कहीं ना कहीं हमारे बैंकों का खेल भी बड़ा मजेदार है। जिसको थोड़ा बहुत ये सब समझता है ना, उसके चेहरे पे मुस्कान रहती है कि यार ये बड़ा खेलते हैं गेम को ऐसा। तो एमडीआर तो बिल्कुल चार्ज होना ही नहीं चाहिए, इन बैंकों को एक्स्ट्रा मिलना नहीं चाहिए। मेरी भी ये बिल्कुल सहमति है इस मामले में सरकार से। ऑल्दो बैंक्स दबाव डाल डाल के करवा लेंगे, तो वो तो हर तरफ से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। एनीवे, तो पैसा बहुत है, दूसरे एवेन्यूज है नहीं, और रियल रेट नेगेटिव तो कहां जाएंगे। और तीसरा है इंक्रीज स्पेकुलेशन। अब क्या होता है दोस्तों, एक बार ये ऊपर चढ़ना जब शुरू होता है ना, तो सबको ऐसा लगता है कि भैया अब ये केवल ऊपर जा सकता है। केवल जिन्होंने कभी हाथ जलाए हैं और मार्केट को टूटते देखा है, केवल वो जानते हैं कि जब ये नीचे आता है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, तब ऐसे गाने मुंह से निकलते हैं। अभी तो बड़े जोश में सब कुछ चल रहा है, तो सावधान रहिएगा। एंड फॉर्च्यून्स कैन टर्न एनी मोमेंट विदाउट वार्निंग। तो यही सारी कहानी है। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द 3 की एलिमेंट्स ऑफ एनी स्टॉक मार्केट बबल, बताइएगा। उम्मीद करूंगा आपको एग्जाम्स में, बाकी जगह इन चीजों से बहुत मदद मिलेगी। अब थोड़ी हमारी मदद करो, हमारे प्यारे प्यारे कोर्सेज ज्वाइन करो। ये है हमारे पीटी सब्सक्रिप्शन कोर्सेज, pteducation.com पे चले जाइए। सीए बूस्टर प्रीमियम बहुत अद्भुत हमारा कोर्स है, 151 सेशन हो चुके हैं इसमें ऑलरेडी, और बहुत प्यारे प्यारे पैकेजेस है, 1 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। आप ट्रायल पे आ जाओ 1 महीने के लिए। वैसे अगर हम पे भरोसा है तो आओ सीधे 12 महीने में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने में आओ, ट्राई करो। पहले ही दिन 151 सेशंस आपको रेडी मिलेंगे। समुंदर है पूरा ज्ञान का, इतना बढ़िया कलेक्शन है कि आप हर एग्जाम में फायदा उठा सकते हैं। इफ यू आर प्रोफेशनल देन यू मस्ट डेफिनेटली गो फॉर पावर ऑफ 10। इसमें भी 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ पैकेजेस हैं, टॉप लेवल एडिटोरियल एनालिसिस। इससे अच्छा आपको मिलेगा नहीं, है मेरी गारंटी है। बड़ा पर्सनली मैंने क्राफ्ट किया है इसको। तो दोस्तों, अगर आप पावर ऑफ 10 लेते हैं 12 महीने का, तो साथ में हमारा इंग्लिश क्रैकर कोर्स 100 सेशंस वाला पूरा इंग्लिश सीखने का कोर्स, उसके साथ बंडल मिलता है 12 महीने के साथ। ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। आइए ज्वाइन करें हमारी पीटी एजुकेशन की साइट पर, और ये ज्वाइनिंग की लिंक है नीचे कमेंट्स में भी दी है। तो प्यार आपका, सहयोग आपका बराबर मिलेगा ना। थैंक यू। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट के लिए जो एक एब्सोल्यूट मस्ट बाय है, वो है हमारा शानदार एनुअल कंपाइलेशन। आज के आज परचेज कर लीजिए, और ये हमारे बुक स्टोर पर है, लिंक मैंने दी है, नीचे भी है कमेंट में। 2020 का ये एक मैसिव कंपाइलेशन है, जिसमें बहुत खूबसूरती से सारी चीजों को टॉपिक वाइज कंपाइल किया गया, कुछ भी मिस नहीं होगा इसमें। और अगर एक चीज पढ़नी है
तो वो ये होनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से। हजारों एमसीक्यूज भी हैं अंदर, सब कुछ है, सब कुछ है। बहुत शानदार पीडीएफ है। आई होप आपको इन चीजों से फायदा होगा। दोस्तों, पोलर वोर्टेक्स ने इस साल फिर से अमेरिका और यूरोप में तबाही मचा दी है। तो ये पोलर वोर्टेक्स की कहानी क्या है, तुरंत बता देता हूं। जब हम देखते हैं कि पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में धीरे 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 लोअर लैटिट्यूड्स के ऊपर अचानक से भयानक ठंड और सर्दी ऐसी कि हड्डी कांप जाए आपकी, -20 -30 डिग्री वाली सर्द हवाएं आर्कटिक से नीचे आ रही है, तो होता क्या है? बहुत मजे की बात है। ग्लोबल वार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेसिव कोल्ड कमिंग ऑन द लोअर लैटिट्यूड। समझ में आया आपको? अब लोगों का दिमाग चकरा जाता है, सर वैश्विक ऊष्मन से एक्स्ट्रा ठंड, ये क्या बोल रहे हो सर आप? जी हां, क्योंकि क्लाइमेट हैज इंपैक्टेड वेदर। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर दी, बताते हैं। देखिए, हमारा जो आर्टिक का क्षेत्र है पृथ्वी का, उसके ऊपर एक वायु का बहुत बड़ा ठंडा पिंड घूमता रहता, बहुत ठंडा, कि आपका पूरा जमा के बिल्कुल बर्फ बना दे। उसे अपनी जगह रोक के रखता है लोअर लैटिट्यूड का बहुत मजबूत जेट स्ट्रीम का वायु पिंड। अब पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, आर्कटिक का सामान्य तापमान बढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मैं एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को सिंपल करके समझा रहा हूं, इसमें और बहुत से एंगल हैं, यहां इतना स्कोप भी नहीं है। कभी ज्योग्राफी का आपके साथ कोर्स करने का मौका मिला, उसमें पढ़ाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे उसका तापमान बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आर्कटिक का जो वायु पिंड है और जेट स्ट्रीम, पोलर वोर्टेक्स और जेट स्ट्रीम के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस घटता जा रहा है। तो जेट स्ट्रीम की उसे होल्ड करके रखने की एबिलिटी कम हो जाती है, तो जेट स्ट्रीम पीछे खिसक जाती है, तो पोलर वोर्टेक्स ऊपर से खसक के नीचे आ जाता है और वो अचानक से अमेरिका और यूरोप तक घुस जाता है। स्पेन में सब तरफ बर्फ ही बर्फ जम गई क्योंकि आर्कटिक की हवाएं नीचे आ गई। तो ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू पोलर वोर्टेक्स कमिंग डाउन टू लोअर लैटिट्यूड्स एंड क्रिएटिंग एक्सेसिव। तो क्लाइमेट चेंज लीड्स टू वेदर इंपैक्ट। पूरी कहानी क्लियर, सरल भाषा में बता दी। और डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए 2 साल पहले भड़के थे, Where is global warming? I don't see any warming. I'm the best. I know more about warming anybody else does. It's a Chinese hoax. अब उनको यह समझाना कि सर क्लाइमेट हैज लेड टू वेदर बहुत मुश्किल होता है यार। वो सुनते ही नहीं और ट्वीट कर देते कैपिटल्स में, कोई फायदा नहीं था। अब तो ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा अगला सवाल नोट करें, एक्सप्लेन द फिनोमिनन एसोसिएटेड विथ चेंजेस इन पोलर वोर्टेक्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। मजा आया आपको? ज्योग्राफी भी पढ़ ली हमने। तो यह है भैया अमेरिका की कहानी। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का आइसोलेशन जो है वो लगभग कंप्लीट होता जा रहा है। अमेरिका में अब देखिए, ये वहां की ताकत है सिस्टम की कि वहां के बड़े बड़े बैंक्स और बिजनेस टाइकून्स ओपनली खुद को पूरी तरह रिपब्लिकन पार्टी से अलग कर रहे हैं, ट्रंप से अलग कर रहे हैं। बोल रहे हैं, आपने 6 तारीख को जो कू अटेम्प्ट किया था, मैंने पढ़ाया था आपको, याद है आपको? कू की स्पेलिंग याद है ना भैया? कूदे ता, कूदे ग्रा, कूदे मां। फ्रांस में उनकी भाषा में ये 3 शब्द होते हैं। तो उन्होंने उस दिन कूदे ता की कोशिश की थी, तख्ता पलट। कूदे ग्रा, किसी को एकदम से मार डालना। एनीवे, बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स ट्रंप को बोल रहे हैं कि भैया टाटा बाय बाय, हटा सावन की घटा, निकल ले। और जो सीनियर जीओपी लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको भी, जीओपी है ना, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है ना रिपब्लिकन्स, उनसे रिश्ते ही तोड़ रहे हैं सीधे सीधे कि नहीं यार, लोकतंत्र के लिए हम तुम जैसे लोगों का साथ नहीं देंगे जो ऐसी खूनी हिंसा के लिए लोगों को भड़काते हैं। कितनी बड़ी बात है। कितने देशों में बिजनेस लीडर्स में ऐसी हिम्मत होगी, आप मुझे बताइए। लास्ट डेज ऑफ ट्रंप आर ऑल अबाउट आइसोलेशन। धीरे धीरे वो आइसोलेट होते जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे डेमोक्रेट, खास तौर पर प्रमिला जयपाल जैसे बड़े लिबरल डेमोक्रेट जो हैं, इनको कोविड हो गया। कोविड इसलिए हुआ, उस दिन आप देखिए कैपिटोल पे जब हमला हुआ तो इन सब ने मास्क पहने हुए थे। रिपब्लिकन्स ने ज्यादातर ने मास्क नहीं पहने थे। अब इन सबको एक जगह घुसेड़ दिया गया कोने में, तो ये चिल्ला चिल्ला के उनको बोल रहे हैं मास्क पहनो, तो वो इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि मास्क क्या होता है। मास्क, अमेरिका में रोज 2 से 3 हजार लोग मर रहे हैं। अब समझ में आया क्यों मर रहे हैं? This is what Trump has done to America. People make fun of those who wear mask. और 2-2.5-3 हजार अमेरिकन रोज एवरेज मर रहे हैं। जो बाइडेन का 2021 तो इसी में निकल जाएगा मैनेज करते करते। और इनको कोविड हो गया क्योंकि वो उनके साथ कई घंटे छुप के बैठे और उन सबने मास्क ही नहीं लगाए थे। जस्ट इमेजिन। तो दोस्तों, ये बड़े इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं। और इसके साथ साथ वहां की मिलिट्री ने एक लेटर जारी करके संदेश दे दिया है। तो यहां हमारा अगला सवाल नोट करें, comment on the relationship between big business and the capitalist state। अच्छा सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा।
तो क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मंजुल ने अपने कार्टून में कवर किया, बड़ा फनी कार्टून है। अमेरिका की मिलिट्री ने एक बहुत जबरदस्त लेटर जारी किया है। इस लेटर को आप पढ़िएगा। उसके ऊपर 8 जनरल्स ने हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने कहा है संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी अगर संविधान के ऊपर जाएगा तो मिलिट्री तैयार है, मिलिट्री सजग है और 20 जनवरी को हम देखेंगे। बेसिकली क्लियर वार्निंग है कि बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, द मिलिट्री विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बहुत सभ्य शालीन भाषा में लिखा है। ये जो है, दिस इज वाई पीपल ट्रस्ट अमेरिका। लोग आज भी डॉलर खरीदना चाहते हैं, डॉलर में निवेश करना चाहते हैं। आप बात समझ रहे हैं? नाउ आई नो वेरी वेल, इनकी अमेरिका की सेना के काले कारनामे भी दुनिया भर में युद्धों में घुसे, यहां वहां तख्ता पलट करवाया, आई नो दैट। लेकिन विद इन अमेरिका तो वो डेमोक्रेसी मेंटेन करने में रुचि रखते हैं कि नहीं? बात सिर्फ इतनी सी है। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द लेसन्स फ्रॉम दिस रिमार्केबल लेटर इशूड बाय द अमेरिकन मिलिट्री। प्यारे दोस्तों, यूरोप और चीन ने बाइडेन के आने के ठीक पहले एक इन्वेस्टमेंट पैक्ट कर लिया। कैन यू बिलीव इट? चाइना वो जहां ह्यूमन राइट्स का इतना व्यापक स्तर पे अब्यूज चल रहा है और 2020 तो काला चैप्टर है शी जिनपिंग के पूरे शासनकाल का, उस बीच खासतौर पर जर्मन कंपनियों को बहुत फायदा कराने के लिए, कंपनियों को फायदा कराने के लिए यूरोपियन यूनियन ने चाइना के साथ इमीडिएटली एक इन्वेस्टमेंट डील कर ली है। यह जो इन्वेस्टमेंट डील हुई है उसमें दोनों का फायदा है और जो बाइडेन के आने के ठीक पहले ये इसलिए किया गया है बिकॉज दे नो दैट बाइडेन विल नाउ ट्राई टू मेक अ डेमोक्रेटिक अलायंस टू टैकल चाइना विच इज गुड फॉर इंडिया। लेकिन ये यूरोपियन यूनियन ने किया, इसने अमेरिका को शॉक कर दिया कि इतनी क्या जल्दी थी। तो जल्दी ये थी कि उसके बाद ये हो भी नहीं सकता था और इन्हें अपनी इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यहां वायरस ने जो नुकसान किया है वो बड़ा रिमार्केबल है। विश्व राजनीति में इन चीजों का असर काफी गहरा आने वाला है। मेरा अगला सवाल नोट करें, What is the strategic importance of the recently concluded investment deal between China and European Union? ये मैडम कौन है, इनका नाम बताइए। यूरोप की राजनीति में इनका क्या स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूशन पिछले 15 साल में रहा है वो बताइए। और मैडम रिटायर होकर जाने वाली हैं, उसके बाद इनके जो अलायंस हैं उसमें काफी दरारें आ सकती हैं। अब क्योंकि यूरोप चाइना की बात हो रही थी तो मैंने सोचा लगे हाथों मुझे इंटरनेट पे बहुत अच्छा है कि इंडिया चाइना का 4 पैरामीटर्स पे कंपैरिजन मिला, वो मैंने आपके लिए लगा दिए हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, इंसाइटफुल है हमारे लिए अगले 10 साल के कुछ इंसाइट्स। एक सोशल मैसेज आपके लिए, बहुत प्यारा मैसेज है। तो जब हम कहते हैं माँ कचरे वाला आया है तो माँ कहती है बेटा कचरे वाले तो हमें, कचरा तो हम फैला रहे हैं, वो तो सफाई वाला है। तो दैट्स अ वेरी नाइस मैसेज, आई थॉट आपके साथ शेयर करूं। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों। पेंडेमिक ने बहुत से लोगों की नौकरियां खा ली, गरीबी बहुत बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम गिर रही है भारत की। ऐसे में आप वन गुड डीड फॉर द डे कीजिए। अगले 365 दिनों के लिए आप रोज किसी एक इंसान या एक जानवर की मदद का बिल्कुल बीड़ा उठा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको वाकई में जो गरीब हैं, भिखारी हैं सड़क पे, उनको कुछ पैसा देना है तो एक 5 रुपए का डेली का टारगेट बना लीजिए आपकी क्षमता के हिसाब से। 365 दिन में वो कोई लाखों रुपए तो होंगे नहीं, लिमिटेड ही होगा, लेकिन एक टारगेट बना के चलिए कि रोज किसी एक वाकई जरूरतमंद के हाथ में 5 रुपया या 10 रुपया या 20 रुपया या 50, जो भी आपकी क्षमता है, 2 रुपए भी हो सकते हैं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट इज टू डू गुड विदाउट आस्किंग। कीजिएगा, आज जरूरत है, और कमेंट थ्रेड में शेयर करते चलिएगा गुड डीड फॉर द डे, ठीक है? वो बहुत जरूरी है दोस्तों। तो भैया अब हम आपके साथ ये वैक्सीन का डेटा शेयर कर रहे हैं, भारत सरकार का जारी किया हुआ, और वैक्सीन की प्राइसिंग को लेके काफी डिबेट हो रहा है क्योंकि हमारे प्यारे आधार पूनावाला साहब ने कहा है कि मैं सरकार को तो 200 रुपए में दे रहा हूं, लेकिन बाबू लोगों भारत के तुमसे तो मैं 1000 रुपए लूंगा, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा 400% का मार्कअप लगा के बता रहे हैं, विच इज अ रिमार्केबल डेवलपमेंट। अब प्राइसिंग का अभी मुझे पूरी तरह क्लियर नहीं है, मैं अभी स्टडी कर रहा हूं। 2-3 दिनों में एक बार क्लैरिटी आ जाए कि कैसे 100 करोड़ लोग लेंगे वैक्सीन भारत के किस प्राइस पे, तब हम उस पर और चर्चा करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, वैक्सीन फ्री होनी चाहिए या हर किसी से पैसा लो पैसा? भारत की इकोनॉमी की एग्जैक्ट स्थिति क्या है, कल की हमारी सेशन की शुरुआत यहां से होगी, इसलिए आज आपको थोड़ा वार्मिंग अप के लिए दे दिया। आपका समर्थन अपेक्षित है और आज हमने 2 बहुत तगड़े एडिट्स लगाए हैं। क्योंकि रिपब्लिक डे आ रहा है तो यह एडिट है संविधान और भारत के नागरिकों का, कि सुप्रीम कौन है, नागरिक सुप्रीम है कि सोसाइटी सुप्रीम है। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। बहुत शानदार श्याम सरन हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी का एडिट है, ट्रिब्यून में आया था, पढ़िएगा, आपको संविधान का महत्व समझ में आएगा। एक बहुत प्रोग्रेसिव डिमांड कमल हासन साहब ने अभी उठाई थी कि घर में जो अनपेड वर्क होता है उसका सैलरी मिलना चाहिए, मतलब रिकॉग्निशन होना चाहिए।
तो इस एडिट में प्रभा कोटीश्वरन कहती हैं कि पेट्रियार्की पर यह एक वास्तव में परिवर्तन के युग की शुरुआत हो सकती है। पढ़िएगा, नए नए पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों, आपसे समर्थन की उम्मीद के साथ ही आज का सेशन नंबर 9 अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट थ्रेड में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड जरूर कीजिएगा। कल हम मिलेंगे हमारे सेशन नंबर 10 के साथ। इस महीने में टोटल 20 सेशन करा दूंगा और फरवरी के पहले सप्ताह से हमारे कोर्सेस ऑन इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ रहे हैं। उनकी घोषणा मंडे को हो जाएगी। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।